गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ESP32 प्रोग्रामिंग सीरीज में आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जो मॉडल नंबर होता है DHT11 और DHT22 को ESP32 के साथ हमें कनेक्ट कैसे करना है और टेम्परेचर की वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए हमें ESP32 के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी मेरे लेक्चर होंगे वो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होंगे कि जैसे कि हमें एलसीडी पे टेम्परेचर को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं या टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन सिमुलेटर में आपको सर्च कर लेना है वोक्वी ऑनलाइन सिमुलेटर, और इस सिमुलेटर में हमें ESP32 बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये वाले टेम्पलेट को हमें सिलेक्ट कर लेना होता है और हम यहाँ देख लेते हैं कंपोनेंट्स में हमें कौन सा दिया हुआ है। DHT11, यहाँ पे दिया हुआ DHT22। देखिए 11 हो या 22 हो, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, बस टाइप डिफरेंट है। जैसे कि देखिए 11 में क्या होता है कि इसकी एक्यूरेसी जो होती है थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू 22 में, बट वर्किंग सबका सेम है। ठीक है, तो हमें वर्किंग सीखना है। रीडिंग लेने का ये तो रीडिंग ले लेगा, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग दे देगा, बट प्रोग्रामिंग हमें सीखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, तो दोनों की वर्किंग सेम है, तो हम 22 ही सीखेंगे यहाँ से सिमुलेटर से। ठीक है, तो ये देखिए अब इसके कनेक्शन देखिए हमें कैसे करना है। ये रहा वीसीसी पिन। सेंसर की वीसीसी पिन को हमें कनेक्ट करना होता है 5 वोल्टेज से। उसके बाद इसका जीएनडी पिन, हम जीएनडी पिन को यहाँ से ग्राउंड पिन से कनेक्ट ले लें। उसके बाद यहाँ दो पिन होते हैं, एनसी पिन और एचडीए पिन। ये बोला नॉट कनेक्टेड, इस वाले पिन को आप यूज नहीं करना होता है। ठीक है, आप भी इस सेंसर को आपको यूज करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको यूज करना है एचडीए सीरियल डेटा पिन। इस वाले पिन को हम रीड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वैल्यू को रीड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने यूज किया पिन नंबर 12, तो कंट्रोलर के पिन नंबर 12 से मैंने इसके एसटीए पिन को कनेक्ट किया है। इसका मतलब कंट्रोलर पिन नंबर 12 से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करेगा इस टेम्परेचर से, टेम्परेचर सेंसर से। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही तो कंट्रोलर टेम्परेचर हो या ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड करता है। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से सिंपली थोड़ा सा इसको हम बेसिक पे लेकर चलने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कोड कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। इसको भी डिलीट यहाँ से कर दिए। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल जेड और ठीक है, यहाँ पे हमारा इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब मेन कोड हमें वाइड सेटअप में लिखना। सेटअप देखो कैसे करना है हमें प्रोग्रामिंग ESP32 के साथ टेम्परेचर सेंसर की। देखिए जब भी आप DHT11 यूज करो या फिर DHT22 यूज करो, तो हमें इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच करनी होती है यहाँ से। तो इसकी लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं इसके लिए लाइब्रेरी हैज इंक्लूड। ठीक है, और यहाँ पे यूज करेंगे DHT.h। यहाँ पे यूज DHT, उसके बाद .h। देखिए हमें DHT11 हो या फिर DHT22 हो, इसके लिए लाइब्रेरी अटैच करनी होती है इंक्लूड DHT.h। अब ये लाइब्रेरी डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करता है कि ताकि कंट्रोलर टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर को रीड कर सके और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड कर ले आसानी के साथ। कंट्रोलर को फंक्शन प्रोवाइड करता है ये वाली लाइब्रेरी। उसके बाद सेम एलसीडी या सर्वो मोटर की तरह, ठीक है, जब भी लाइब्रेरी अटैच करते हो देखिए तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम DHT11 के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि इससे जो रिलेटेड फंक्शन है तो उस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकें, यूज कर सकें। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, पहले इसके पिन को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पिन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे मैक्रो का यूज करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं इस पिन से रिलेटेड जो इसका कनेक्शन है। इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, इसका नाम रख दिया DHT। ठीक है, ये हमारा 22 है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चल रहे हैं DHT22। उसके बाद इसका नाम रख दिया पिन। ठीक है, उसके बाद ये पिन किससे कनेक्टेड है ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है। ये रहा मैक्रो का डिफाइन करना। तक जब कंट्रोलर ये प्रोग्राम रन करेगा तो उस टाइम ये ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, समझ जाएगा इस चीज को। ठीक है, अब इसके बाद जब इसके पिन को इस कांस्टेंट में डिफाइन करने के बाद अब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है।
तो जिस टाइप की लाइब्रेरी उस टाइप के यहाँ पे डालना पड़ता है। ये है हमारी एक DHT, हो गया। उसके बाद अब इसका नेम रखेंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नेम है आप या फिर DHT सेंसर रख दो या माई सेंसर रख दो, तो मैंने इसका नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग रखेगा नेम DHT22, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब इसके अंदर पैरामीटर्स डालते हैं, आर्गुमेंट्स बोलो। इसमें आर्गुमेंट्स क्या डालेंगे या फिर पैरामीटर्स क्या डालेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो किस पिन से कनेक्टेड है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इसका टाइप, इसका टाइप क्या ये है DHT22 है, तो इसका टाइप यहाँ पे डालेंगे जैसा है DHT22, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। जब भी टेम्परेचर सेंसर 11 को यूज करो, जब 11 यूज करोगे यहाँ पे 11 आ जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे 11 लिख देंगे, बट मेरे पास है 22 और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ 22 है, जहाँ जहाँ 22 है वहाँ पे 11 लिख देंगे आप सभी। यहाँ पे पिन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे लिखा है डिफाइन DHT, ये हमारा नेम हो गया, ये टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट डाले पिन, यहाँ पे पिन की वैल्यू डालते हैं और किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं। बट ये जो वैल्यू हम यहाँ कांस्टेंट में डिफाइन किए, तो हम कांस्टेंट यूज करेंगे ना, DHT22, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। ये है हमारा पिन, ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ सीरियल मॉनिटर पे नहीं, सीरियल, अच्छा हाँ, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करना है, उसके बाद LCD प्रिंट कराएंगे। तो सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट कराने के लिए सीरियल डॉट बिगिन और ESP32 के साथ यहाँ बॉड रेट सेट करते हैं 115200। ये बॉड रेट क्या होता है ये सारी चीजें बाद में बताएंगे, अभी के लिए बट इतना मान लो कि ये नंबर आपको यूज करना है। कंप्यूटर और ESP32 के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये बॉड रेट बिट्स पर सेकंड की वैल्यू को सेट किया है, तब जाके इसके सीरियल मॉनिटर पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। वाइड सेटअप में प्रोग्राम जो भी लिखते हैं एक ही बार रन करता है, तो इसके पिनों को हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो देखिए ये आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, कंट्रोलर टेम्परेचर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इसके लिए हम इसको बिगिन फंक्शन के साथ जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया इसको बिगिन फंक्शन के साथ यूज कर लेंगे, तब जाके ये रेडी हो जाएगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए। यहाँ लिखेंगे DHT22 डॉट बिगिन, ठीक है, ये फंक्शन यूज कर लेंगे। अब ये फंक्शन क्या करता है, कंट्रोलर इसको इनिशियलाइज कर लेगा, रेडी चेक करेगा कि हाँ आप डेटा रीडिंग लेने के लिए हाँ रेडी है, आपको डेटा देगा तो ये कंट्रोलर रीड करेगा। तो इनिशियलाइजेशन के लिए कंट्रोलर और टेम्परेचर के बीच में ये कम्युनिकेशन हो सके, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है, अब मेन काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हम सभी को, यहाँ पे देखिए पहले हम वाइड लूप में क्या करेंगे, टेम्परेचर को रीड करेंगे, ह्यूमिडिटी को रीड करेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में होती है उसको फ़ारेनहाइट में भी कैसे रीड कर सकते हैं। मतलब देखो सेल्सियस में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी रीड करके एक साथ देखेंगे। देखिए टेम्परेचर, देखो जैसे कि पहला टेम्परेचर रीड करना है, तो टेम्परेचर रीड करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसको फंक्शन के साथ यूज करना है DHT22 डॉट, जो फंक्शन, ये जो लाइब्रेरी है, ये वाली लाइब्रेरी, ये टेम्परेचर को रीड करने के लिए जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं उसका नाम है रीड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, आया कि नहीं, नहीं आया, चलो ठीक है कोई नहीं, रीड, उसके बाद टेम्परेचर, यहाँ पे हमने यूज कर लिया रीड टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन यूज कर लिया। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे रीड टेम्परेचर, एक मिनट स्पेलिंग दे दें, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो DHT डॉट रीड टेम्परेचर, ठीक है, तो ये फंक्शन से हम टेम्परेचर वैल्यू रीड करेगा, ठीक, कंट्रोलर इस फंक्शन से टेम्परेचर की वैल्यू रीड कर लेगा। रीड करने के बाद ये फंक्शन क्या करता है, हमें टेम्परेचर की वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। ये फंक्शन आउटपुट के फॉर्म में टेम्परेचर की वैल्यू डेसिमल में मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं DHT22, ठीक है, ये रहे DHT22। तो जैसे इससे रिलेटेड दो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, उसके बाद यहाँ पे अब क्या है, लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद ये वर्क करेगा। तो टेम्परेचर हमने रीड कर लिया, ठीक है, रीड करने के बाद
जो भी आउटपुट वैल्यू मिलेगा डेसिमल के फॉर्म में, उसको इसके मेमोरी में हम स्टोर कर लेंगे, उसके बाद ही सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर के पास डेटा सेव होना चाहिए, तब जाके तो वो कंप्यूटर को दिखा सकता है। तो इसके जो भी डेटा रीड करेगा उसको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ से स्टोर असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे टाइप क्या है, डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल डेटा टाइप लेते हैं, उसका नाम रख दिया। इसका नाम जैसे रख दिया मैंने TEM और कैपिटल में C। ठीक है, ये रहा, मतलब टेम्परेचर को इस वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका टाइप है डेसिमल वैल्यू, उसने टाइप ले लिया फ्लोट। तो ये हो गया टेम्परेचर को रीड करने का तरीका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें रीड करना ह्यूमिडिटी की वैल्यू। ह्यूमिडिटी वैल्यू रीड करने के लिए यहाँ लिखेंगे DHT22 डॉट, यहाँ लिखेंगे रीड, रीड के बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये रहा हमारी ह्यूमिडिटी, और इसकी किस फंक्शन के साथ, ये हमारा एक फंक्शन है। अब रीड ह्यूमिडिटी फंक्शन क्या करेगा, ह्यूमिडिटी की वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में आउटपुट की तरह देगा ये फंक्शन। और जो भी डेसिमल की वैल्यू होगी, मतलब ह्यूमिडिटी की वैल्यू परसेंटेज में आती है, तो इसकी वैल्यू भी हम स्टोर कर लेंगे इसके मेमोरी में। ठीक है, कंट्रोलर के मेमोरी में स्टोर करने के लिए इसका भी टाइप फ्लोट होगा, तो यहाँ पे फ्लोट ले लिया। ठीक है, एक मिनट, फ्लोट लेने के बाद इसका नाम रख दिया ह्यूमी नेम से। मैंने नाम जो कंटेनर बना रहा हूँ मेमोरी के इसके अंदर, इसका नाम रख दिया ह्यूमिडिटी, इसलिए ह्यूमी ले लिया, टेम्परेचर के लिए टेम्प सी ले लिया मैंने। ठीक है, ये तो हो गया इसकी वैल्यू रीड करना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं जो भी टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में, ये देखो ये वैल्यू सेल्सियस में प्रोवाइड करता है, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में प्रोवाइड करता है, मैं चाहता हूं टेम्परेचर की वैल्यू फारेनहाइट में हो। इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे फंक्शन के साथ कॉल करना है, इसका यूज करना है, ध्यान से देखिए, रीड, एक मिनट, रीड के बाद क्या करना है, यहाँ पे यूज करना फारेनहाइट। तो फारेनहाइट ले लेते हैं, फारेनहाइट ले, देखो फारेनहाइट में रीड करने के लिए हमें क्या यूज करना, सिंपल सा टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, ये फंक्शन यही यूज करेंगे, DHT डॉट रीड टेम्परेचर, बस इसके अंदर वैल्यूज डालें। अगर मैं इसके अंदर ट्रू लिख दूं, TRU ट्रू, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो भी सेल्सियस की वैल्यू है उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करके आउटपुट के फॉर्म में देगा, वो डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू को भी हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे कि टेम्प, जो भी टेम्परेचर है इसको ले लिया मैंने फारेनहाइट में। देखिए इस वाले वेरिएबल में, देखिए यहाँ पे लिखा टेम्परेचर सेल्सियस में, यहाँ लिखा टेम्परेचर फारेनहाइट में। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए DHT डॉट रीड टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर की वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में सेल्सियस में मिलेगा, इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। रीड ह्यूमिडिटी की वैल्यू इस वाले वेरिएबल में, और यहाँ अगर रीड टेम्परेचर की वैल्यू में अगर ट्रू पास करूंगा, ट्रू पास करने पे क्या होगा, ये फंक्शन हमें टेम्परेचर सेल्सियस की वैल्यू फारेनहाइट में प्रोवाइड कर देगा, और हम इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करना होता है, अब हमें एक टेस्टिंग करनी होगी, ध्यान से देखिए, डिलीट थोड़ा सा, देखिए क्या टेस्ट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें ये टेस्ट करना है कि पहले ये चेक करना है कंट्रोलर इससे टेम्परेचर की वैल्यू रीड कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है तो कंडीशन लगाएंगे, कर रहा है, ध्यान से कैसे करना है, ध्यान से हम यूज कर लेते हैं इफ कंडीशन को, इफ इज को यूज करने वाले, और यहाँ पे एक नया फंक्शन यूज करेंगे, ध्यान से देखना, इज नैन। ठीक है, ये फंक्शन मैंने क्या यूज किया, इज नैन। इसका मतलब क्या होता है इसको समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करो। इसके अंदर लिखना है क्या है, ये जो वेरिएबल्स में डेटा स्टोर है इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज इज नैन, और यहाँ पे वेरिएबल पास करो टेम्प, और यहाँ पे लिखेंगे सी। ठीक है, इज नैन टेम्प सी। अब उसके बाद यहाँ पे और ऑपरेटर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और ऑपरेटर कहाँ रहा, ये रहा, एक मिनट, ये रहा और ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लगाया, देखिए इज नेन, इसके अंदर माना है टेम्प सी, और इसके बाद और ऑपरेटर से वन बाय वन लिखते चलेंगे। इज नेन, इसको कंप्लीट समझा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ये फंक्शन, इसके अंदर लिखेंगे ह्यूमी की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद फिर से और ऑपरेटर लगा लेते हैं। अब क्या करना है, इज नेन, ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन में क्या डालना है, टेम्प सी।
TEM टेम्प एफ सॉरी फ़ारेनहाइट वैल्यू, ठीक है, ये रहा। अब इसके अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे इस ब्लॉक को लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, हमें ये टेस्टिंग करना है कि ये सेंसर इसको टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा है कि नहीं, मतलब कंट्रोलर रीड कर रहा है कि नहीं। इसके लिए ये होता है फंक्शन इज नॉट ए नंबर, यहाँ लिखा है इज नेम फंक्शन। ये फंक्शन कैसे काम कर, यहाँ से देखिए, इज नॉट ए नंबर, और इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट क्या डाला, टेम्परेचर की वैल्यू। ये हमें ट्रू और फॉल्स के ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट देता है। कैसे, देखिए, कह रहा है इज ए नॉट ए नंबर, अगर इसके अंदर नंबर नहीं है तो ये ट्रू देगा। अगर देखो, मान लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कुछ रीड नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं रीड कर रहा है, मान लो टेम्परेचर रीड नहीं कर रहा है, क्या होगा, इज नॉट ए नंबर। जब टेम्परेचर एक नंबर वैल्यू होती है और इसके अंदर नंबर स्टोर होगा इस वेरिएबल में, और इसमें बोला इज नॉट ए नंबर, अगर इस पर ये तो नंबर है, अगर टेम्परेचर अगर नहीं रीड करेगा तो इसमें नंबर नहीं होगा। और फंक्शन कैसे करता है, इज नॉट ए नंबर, अगर इसके अंदर नंबर नहीं होगा तो ये ट्रू देगा। यहाँ लिख दे इज नॉट ए नंबर, बट अगर इस टेम्परेचर रीड हो रहा है तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब इसमें टेम्परेचर की वैल्यू रीड ना करे, या फिर ह्यूमिडिटी रीड ना करे, या फिर फ़ारेनहाइट रीड ना करे, अगर टेम्परेचर की वैल्यू रीड नहीं करे फ़ारेनहाइट नहीं आएगा, सिंपल सा। और ह्यूमिडिटी रीड नहीं करेगा, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर इसने बोला कि रीड नहीं कर रहा है, इस मतलब तो इनमें से रीड नहीं कर रहा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और में ये जैसे ट्रू हो गया, और ट्रू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है टेस्टिंग के लिए, तो हमें क्या करना है, सीरियल मॉनिटर प्रिंट कर देना है। यहाँ पे सीरियल डॉट, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ लिख देना है फेल्ड, यहाँ लिख देना फेल्ड, क्या लिख देना, फेल्ड टू रीड फ्रॉम DHT22 सेंसर, ठीक है। ये रहा हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इसको कि टेम्परेचर की वैल्यू जैसे रीड ना करता हो तो क्या कंडीशन बन सकता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इज ए नॉट ए नंबर कैसे वर्क करता है, अगर इसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू आएगी ये फॉल्स देगा, अगर ये इसकी ह्यूमिडिटी की वैल्यू आएगी ये फॉल्स देगा, मतलब रीड हो रहा है, अगर रीड हो रहा है तो तीनों चीज अगर रीड किया और इसके अंदर नंबर स्टोर है, ये जस्ट उल्टा कर, इज ए नॉट ए नंबर, अगर इसके अंदर नंबर होगा, अगर इसका नंबर ये फॉल्स वैल्यू देगा, और नंबर नहीं हो ट्रू वैल्यू देगा। और ट्रू मतलब रीडिंग, रीडिंग लेने पे, देखो, रीडिंग लेने पे ये कंडीशन नहीं चलेगा, रीडिंग नहीं लेने पे ये कंडीशन चलेगा, सिंपल था। ये कंप्लीट प्रोग्राम का मतलब ये हुआ, रीडिंग लेगा तो प्रोग्राम इसमें नहीं जाएगा, रीडिंग नहीं लेगा तो तुरंत हम ये प्रिंट करा लेंगे सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। अगर रीडिंग ले रहा है तो प्रोग्राम इसमें जाएगा ही नहीं, सिंपल सा। तो अब आएंगे कंडीशन से फॉल्स हो गया तो हम इल्स में क्या कर लेंगे, इसमें हम प्रिंट करा लेंगे सीरियल मॉनिटर पे कि टेम्परेचर की वैल्यू यहां से, ठीक है। पहले हम टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, ठीक है, नीचे वाला प्रिंट फंक्शन। तो हम पहले टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, टेम्प, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेम्प। उसके बाद अब टेम्परेचर की वैल्यू किस में होती है, टेम्परेचर की वैल्यू होती है जैसे कि हमारी इसमें होती है सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, तो यहाँ आएगा TEM और कैपिटल में C, टेम्परेचर की वैल्यू ये वाली वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल में जो टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लिए, और इसकी वैल्यू किसमें होती है, फ़ारेनहाइट में, सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है। ये रहा, इसको डिलीट कर दे, एल नहीं लेना है अभी, तो क्या प्रिंट करा लेना है, ये हमारी होती है C में, सेल्सियस, ठीक है। इसके जस्ट बाद आएगा, चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारे सेल्सियस की वैल्यू, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में हो गई। उसके बाद ऐसे वन बाय वन सारी वैल्यूज प्रिंट करा लेंगे। ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर की जगह हमें लिखना क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूम लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा, क्या आएगा ध्यान से देखिए, यहाँ जो वेरिएबल में ह्यूम वेरिएबल में डेटा स्टोर है, और यहाँ स्टोर, यहाँ यूज करेंगे परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो परसेंटेज का सिंबल कैसे होता है, एक मिनट, कहाँ गया, अब मिल नहीं रहा है भाई,
ठीक है, परसेंटेज में जो आप हमें कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, पता नहीं कैरेक्टर मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कि ये परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे स्पेस डाल दिया। उसके बाद तीसरा है हमारा टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में है, TAM कैपिटल F, सॉरी यहाँ पे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद फ़ारेनहाइट में वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे यूज करेंगे TEM कैपिटल F। उसके बाद फ़ारेनहाइट की जो वैल्यूज होती है यहाँ पे लिख दिया, टी की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल F। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में अगर वैल्यूज कैरेक्टर में प्रिंट कराने हैं, ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो प्रिंट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम, और यहाँ पे डिले लगा देते हैं। ठीक है, डिले लगा देते हैं मैंने जैसे कि 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के बाद ये रीडिंग ले। ठीक है, तो ये ना बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम, कोई नहीं, सीरियल नंबर प्रिंट कराना कोई इशू नहीं, ये तो प्रोग्राम मैंने बताया। ये इस फंक्शन से डेटा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, इस फंक्शन से प्रिंट हो जाएगा, और इस फंक्शन से हमारा प्रिंट हो जाएगा। और देखो रीड लेने के लिए ये फंक्शन हमने यूज किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को कंप्लीटली हम देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सीरियल मॉनिटर पर डेटा हमारा कैसे प्रिंट हो रहा है। ओके, क्या बोला है, टेम्प F30। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको कर दूँ थोड़ी सी मिस्टेक, टेम्प F, तो यहाँ पे लिख दूंगा टेम्प F। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गलती ये हुई है, यहाँ पे P आएगा, और यहाँ पे भी P आएगा। ठीक है, ये रहा, और कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो इसको देखते हैं अभी वर्क कैसे करा। टेम्परेचर सेंसर से वैल्यू रीड करेगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। मतलब जब कनेक्शन क्लियर होगा परफेक्टली, टेम्परेचर सेंसर आपका सही है, मतलब कोई भी डैमेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमारे टेम्परेचर की वैल्यू, ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इज लैंड, यहाँ पे पी भी भूल गया था। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से। टेम्परेचर वही वेरिएबल में मैंने पी भूल गया था, कोई इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब बढ़िया है प्रोग्रामिंग में। देखते हैं इसकी वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। टेम्परेचर की वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे कैसे प्रिंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें ले लेना था, ये था LN। ठीक है, इसको प्रोग्राम फिर से चला लेते हैं। LN में निकला ना, न्यू लाइन पे प्रिंट होगा 1 बाय 1 डेटा, कैसे, ध्यान से देखिए। ओके, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा नेट स्लो होता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, वेट कर लेते हैं सिमुलेटर का। आजकल 2 दिन से प्रॉब्लम ये है, सिमुलेटर चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, इतने घंटों घंटों तक प्रॉब्लम क्या ही हो गई इसमें, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो ये देख सकते हैं। ओके, अब देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 24 पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब टेम्परेचर अब फुल कर दो, ये मैंने फुल कर दिया। देखो 80 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमिडिटी हमारी 100% है। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 176, तो 80 डिग्री पे ये रहा, इसकी वैल्यू मैंने कम कर दिया, इसकी वैल्यू भी कम कर दिया। तो अब देखिए टेम्परेचर की वैल्यू माइनस में, क्योंकि टेम्परेचर अब बाहर का इन्वायरमेंट का -डिग्री है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ह्यूमिडिटी की वैल्यू 30%, और हमारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 9.22 F। ठीक है, ये हमारे फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो गई। तो देख सकते हैं ESP32 के साथ हम टेम्परेचर सेंसर की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू प्रिंट कैसे करा सकते हैं। देखिए इसको हम सीरियल मॉनिटर पे अभी प्रिंट कराएं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रिंट कराने वाले हैं LCD पे, OLED डिस्प्ले पे, वहां पे और बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो